Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. And today I am going to cover some more practical problems related to portfolio management. Okay, so let's start. देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 27 है सी फाइनल का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है भाई. 5 स्टार दे दो इसे. कितने स्टार दे दो? 5 दे दो. कितना इंपॉर्टेंट है क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 27 है सी फाइनल की स्टेटमेंट का. क्या लिखा? ए होल्ड्स द फॉलोइंग पोर्टफोलियो. ए होल्ड्स कितने फॉलोइंग पोर्टफोलियो? उसमें क्या है? शेयर, वो शेयर्स हैं और बॉन्ड्स हैं. ई लिमिटेड, एस लिमिटेड, ओ लिमिटेड और क्या गवर्नमेंट बॉन्ड्स. बीटा दिया हुआ है. ये इनिशियल प्राइस है और डिविडेंड दिया है और क्या मार्केट प्राइस है एंड ऑफ द ईयर. तो पहले क्या निकालना है? इसमें क्या बोला? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी एज पर सीएपीएम. एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं? एज पर सीएपीएम के मॉडल से निकालना है. कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल. तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं? आरएफ, उसका आरएफ पता होना चाहिए. रिस्क फ्री रिटर्न और क्या बीटा और आरएम माइनस में आरएफ. ओके, पहले बीटा. अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है और उसका एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का निकालना है और उसका रिस्क फ्री रिटर्न. रिस्क फ्री रिटर्न कितना है? 14. अब देखो रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है ईच स्टॉक का, और हमें क्या निकालना है? आरएम निकालना है. ओके, तो इसका मतलब हमें क्या है? इसमें मिसिंग वैल्यू क्या है? मार्केट का रिटर्न, रिटर्न ऑफ मार्केट. पहले क्या कैलकुलेट करने से रिटर्न ऑफ मार्केट कैलकुलेट करना, फिर उसके अकॉर्डिंग करने की एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे. ई सिक्योरिटी बोला है. ई सिक्योरिटी का जब बीटा लग दे तो ई सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी क्या बोला? अलग अलग निकालना है एज पर सीएपीएम मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. ओके, और उसका फॉर्मूला तो यही तो मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में जब मैंने करवाया था सीएपीएम. ओके, अब देखो पहले क्या निकालते हैं? मिसिंग वैल्यू क्या है? मार्केट रिटर्न. तो पहले मार्केट रिटर्न कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ मार्केट रिटर्न. मार्केट रिटर्न कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अब देखो ये इनिशियल प्राइस है और एक है एंड का प्राइस दिया है. तो क्या हो गया? ये क्या है? P1 है और एक है P0 है और एक है डिविडेंड. तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया है? फॉर्मूला क्या बना था? बताया था D1 माइनस में D0 प्लस में क्या हो गया? डिविडेंड अपॉन में D0. ठीक है, अब क्या कर देना? पहले इसका टोटल कर लो. इसका टोटल करो, कितना आ रहा है? सिंपल इजी हो जाएगा. 25 प्लस में 35 प्लस में 45 प्लस में 1000. ये कितना आया? 1105. ठीक है, तो ये क्या निकल के आया? P0. ठीक, ये क्या है? D1 नहीं है, P0 P1 है. ये प्राइस एंड ऑफ द ईयर, प्राइस बिगिनिंग. ओके, अभी प्राइस बिगिनिंग का लेंगे. अब इसमें ऐड करो, ये भी टोटल कर लो. इसका टोटल कितना है? इसका भी टोटल करना है. इसका टोटल 146. ओके, इसका करो 50 प्लस में 60 प्लस में 135 प्लस में 1005, 1250. ठीक है, ये आ गया D, ये आ गया P1. तो P1 कितना है? 1250 माइनस में 1105 अपॉन में 1105 और प्लस में D कितना है? 146. ठीक, और इसे परसेंटेज में लाना है 100 से मल्टीप्लाई. देखो 1250 माइनस में 1105 प्लस में 146 डिवाइड बाई 1105 और इनटू में मार्केट का रिटर्न कितना आया? 26.33%. ये मार्केट का रिटर्न आ गया. पहले हमें क्या इसमें लेना है? इसमें मिसिंग वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है. उसके बाद निकाल पाएंगे हम क्या? ईच स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीपीएम. अब यहाँ पर निकालते हैं. पहले ई का निकालते हैं. ई का कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM. ओके,
तो H पर CPM फॉर्मूला ये वाला रहेगा, ठीक है। मैं दोबारा बार बार फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, तो ये फॉर्मूला ये रहेगा, इसमें वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। RF कितना है 40% प्लस में उसका बीटा कितना दिया, ई का, ई लिमिटेड का 0.8 और मार्केट का रिटर्न कितना था 26.33% माइनस में RF। अब देखो पहले इस वाली वैल्यू को पुट क्या कर दो, फाइंड आउट करो, कैलकुलेट करो इसे। माइनस में 14 इंटू में 0.8 और प्लस 14, ये आएगा 23.86%। वैसे ही किसमें करना है, यस लिमिटेड में भी यही करना है। 14% प्लस में इसका बीटा कितना है 0.7 है, ठीक है। वैल्यू वही सेम रहेगी 26.33 माइनस में ना रिस्क फ्री रिटर्न, इसकी तो कोई सिर्फ बीटा ही में चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम रहेगा। अब वही इसमें भी करो 26.33 माइनस में 14, ये 12 पॉइंट कितने, इसको जब माइनस करते हैं दोनों का कितना आ रहा है, बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक। इसे अब क्या करना, मल्टीप्लाई 0.7 से प्लस में 14, 22.63 वही करना है किसमें, ओ में भी। ओ लिमिटेड में कितना है, बीटा रिस्क फ्री सेम रहेगा, बीटा में से ओनली चेंज कहां पर हो रहा है, बीटा में, बाकी मार्केट रिटर्न वही रहेगा -14%। ओके, और कितना है अब कर दो 12.33 इंटू में 0.5 प्लस 14, ये आएगा 20.165। ओके, उसी तरह जी का किसका करना है, जी का, जी फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसमें क्या 14% प्लस में इसका बीटा कितना है 0.01 एंड 26.33 माइनस में 14%, ठीक है। करो इंटू में 0.01 प्लस 14, ये कितना है 14.1233%, ठीक। ये क्या निकल गया, ईच सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकला है अब, ठीक है। अब पॉइंट 2 में क्या बोला है, पॉइंट 2 में देखो एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न, अब जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आया ना उसी का क्या निकाल दो, एवरेज निकालो, ठीक है, एवरेज। अब इसमें देखो कहीं ये दिखा है, कोई पोर्शन दिया है इसमें, कोई वेट दिया है, किसमें कितना इन्वेस्ट किया है, नहीं दिया, तो हम इसे क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे इसमें, ठीक है। जब एवरेज निकालेंगे, जब क्वेश्चन साइलेंट है, जब क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या कर देंगे, जितना सिक्योरिटी है उसी नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या इसका मतलब 23, पहले हेडिंग डाले थे एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या 23.86 प्लस में 22.63 प्लस 20.165 प्लस कितना ये 14.1233। अब इसमें क्वेश्चन साइलेंट है ना, कोई पोर्शन दे ही नहीं है, तो क्या मानेंगे, इक्वल, ठीक है, इक्वल कर दो इसका 23.86 प्लस में 22.63 प्लस में 20.165 प्लस में 14.1233 डिवाइड बाय 4 कितना आया 20.19। ये आया एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक। ऐसे करना है इसे, ये क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखना, सो प्रैक्टिस करनी है धड़ल्ले से। वीडियो पॉज करो, लिखो इसे भी।
एंड अब ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन नंबर 28 सीए फाइनल स्टडी मिनट, ये क्या है होमवर्क में है दोनों के लिए, सीए एज वेल एज सीएमए फाइनल। ओके, ये मत समझना सीएमए फाइनल वालों कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं उसमें भी, ये ध्यान रखना है। आपकी स्टडी मटेरियल में दिए नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस नहीं करनी है, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है आपको भी। ओके, सो 28 का है क्वेश्चन नंबर, होमवर्क है, इसका क्या करना है घर पर करना है ऐसे खुद, सेम है जैसे ये क्वेश्चन है ना, बिल्कुल एजीटीज है। ओके, उसमें क्या है, उसमें वैल्यू दी हुई है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एंड ऑफ में कितनी है उसका रिटर्न भी दिया है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आर सेम। ओके, सो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 26 है सीए फाइनल का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 26। सिक्योरिटी दी है जी एस एंड बी और क्या दिया है बॉन्ड्स, ठीक है। ये सिक्योरिटीज है और ये बॉन्ड है रिस्क फ्री, और क्या है ये कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट क्या है 10,000 15,000 14,000 36,000, ये इनिशियल कॉस्ट है, और ये डिविडेंड और इंटरेस्ट दिया हुआ है उन पर मिला हुआ, और ये मार्केट प्राइस है एंड ऑफ द ईयर का, ठीक है। और ये बीटा दिया, उसके बाद एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो मीन एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया पोर्टफोलियो का कितना 15.7%। ओके, और क्या लिखा कैलकुलेट करना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक बाय यूजिंग सीएपीएम। ईच स्टॉक का क्या निकालना है, ईच स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, किसके क्या यूजिंग करके सीएपीएम मॉडल को, और रिस्क फ्री रिटर्न कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देख करते हैं इसे, सी फाइनल का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 26 है, ठीक है। अब पहले क्या निकालना है हमें, मार्केट का रिटर्न निकालते हैं। अब पहले क्या निकालते हैं देखो, पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला पुट कर लो, क्या था एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का, एक्सपेक्टेड ईपी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, इसका है आर एफ प्लस में बी एंड उसके बाद आर एम माइनस में आर एफ, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या दो चीजें निकालनी है, पोर्टफोलियो का क्या निकालना है बीटा भी निकालना है और आरएम भी निकालना है, क्योंकि हमें पोर्टफोलियो का बीटा तो दिया नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या करना है पहले निकालना, और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना दिया है पोर्टफोलियो का इसमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो पहले निकालते हैं बीटा, तो बीटा जब निकल आएगा तो उसी के थोड़े रिस्क फ्री रिटर्न भी निकल आएगा। ओके, तो पहले मार्केट का रिटर्न निकाल लेंगे, फिर क्या निकालेंगे बीटा निकालेंगे और पोर्टफोलियो का। ओके, तो पहले निकालते हैं, ये नोट्स हैं, ओके ये एक तरीके नोट्स ही हैं, नोट्स हैं। क्या निकालना है कैलकुलेट मार्केट रिटर्न। ओके, इसका मतलब क्या आर मतलब मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न कैसे निकलेगा, इसका टोटल करो और इसका टोटल करो और इसका टोटल करो, ये आएगा P1 आएगा और ये आएगा P0 और ये क्या होगा डी और आई इंटरेस्ट, ठीक है। देखो टोटल करो इसका कितना आ रहा है 36,000 प्लस में 14,000 प्लस में 15,000 प्लस में 10,000, यह है 75,000। ओके, अब डी देखो कितना है 1725 प्लस में 1,000 प्लस में 700 प्लस में 3600, यह है 7,025। 3600 प्लस में 700 प्लस में 1000 प्लस 1725, ठीक। अब इसे भी कर देते हैं 9800 प्लस में 16,200 प्लस में 20,000 प्लस में 34,500, ये है 80,500। अब क्या फॉर्मूला क्या था P1 माइनस में P0 प्लस में D अपॉन में P0, मार्केट का रिटर्न निकालेंगे, कितना निकल गया है इतना 80,500 माइनस में 75,000 एंड प्लस में 7,025 अपॉन में कितना आएगा
75,000 कर दो। 80,500 माइनस 75,000 प्लस 775 ये आया, इंटू 100 करोगे तो कितना निकल गया 16.70%। ये निकल गया क्या, रिस्क किसका, मार्केट का रिटर्न। ठीक है, अब मार्केट का रिटर्न आ गया। अब किसकी रिक्वायर पड़ेगी, बीटा की, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो तो पता ही कैसे निकालते हैं। ठीक है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो नोट नंबर 2, पहले के ये नोट्स हैं, नोट नंबर 1 था ये नोट नंबर क्या है 2 आएगा, नोट नंबर 2। ठीक है, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालते हैं, ये जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, टोटल और कितना है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ बीटा, बीटा किसका, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 15,000 इंटू में 0.6 प्लस नहीं 10 है ना, पहले 10,000 देन 15,000 इंटू में कितना आएगा 0.8 प्लस कितना आएगा 14,000 इंटू में 0.6 प्लस 36,000 इंटू में 0.01। अब डिवाइड कितना आया था, टोटल 75,000 करो, 10,000 पॉइंट में 6 एंड 15,000 इंटू में 0.8 देन 14,000 पॉइंट में 6 देन 36,000 इंटू 0.01 0.75 आई मीन डिवाइड कलेक्ट कर दिया, 10 इंटू 0.6 and 15,000 into 0.8 then 14,000 into 0.6 then 36,000 into 0.01। अब MRC इसको करो 75,000 से डिवाइड, ये आया 0.3568। ठीक है, अब ये क्या आ गया, पोर्टफोलियो का बीटा आ गया। अब क्या निकालते हैं, रिस्क रिटर्न। रिस्क रिटर्न में क्या करो, कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला है। अब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट रिस्क फ्री रिटर्न। ओके, ये सेकेंड पॉइंट पहले कैलकुलेट करना है। जब आरएफ निकलेगा तभी तो हम इस सिक्योरिटी को निकाल पाएंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम। ओके, तो रिस्क फ्री कैसे, ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का कितना है, और क्या आरएफ, और क्या हो जाएगा बीटा एंड आरएम माइनस में आरएफ। अब देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 15.7 था पोर्टफोलियो को, आरएफ ये तो निकालना है हमें, बीटा निकल गया ना 3568, और आरएम तो हमने कितना निकाला था 16.70, और माइनस आरएफ। अब क्या करना है, अब देखो 15.7, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो पहले, फिर उसको इससे करना। 0.3568 इंटू में 16.7
कितना आया आर एफ प्लस में 16 पॉइंट ये है 5.96 माइनस में आर एफ कितना 0.3568 आर एफ। ठीक है, अब ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा माइनस में होगा, माइनस इसको करो माइनस 15.7 कितना आएगा 9.74 और ये क्या है आर एफ डायरेक्टली कर दो 0.3568 0.3568 करो इसे डिवाइड 0.3568 27.3 क्या है रिस्क फ्री आ गया। ठीक है, वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर क्या कराना है फर्स्ट वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या चाहिए था 0.1 तभी आ पाएगा जब उसका कैलकुलेटर आ जाएगा आर एफ आएगा, जब तक आर एफ नहीं आएगा रिस्क रिटर्न तब तक 0.1 आ ही नहीं पाएगा, कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, इजंट इट। सो पहले वीडियो पॉज करो, लिखो आर एफ कितना निकला था 27.3 रिस्क फ्री। ठीक है, अब क्या निकलना, अब देखो पॉइंट 1 में देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना ईच सिक्योरिटी का, ईच स्टॉक का बाय यूजिंग सीएपीएम। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो इसे। जो पहले 2 पॉइंट बताए थे जिसमें आरएम निकाला था और बीटा निकाला था, बीटा और उन दोनों को किसी भी वर्किंग नोट बना के लिखना है उसे। ठीक है, और इसमें देखो कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक। ओके, पहला क्या है जी का। अब इसका सीएपीएम का क्या है फॉर्मूला एक बार राइट करूंगा मैं, आर एफ प्लस में बीटा आर एम माइनस में आर एफ, और आर एम कितना निकल गया था, आर एम आया था 16.7%। ठीक, कर दो। आर एफ कितना है 27.3 प्लस में बीटा कितना है, बीटा 0.6 एंड आर एम कितना है, अब कितना था इसका 16.7 माइनस में करो कितना 27.3। अगर ऐसे करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा, ये माइनस का है ना, चलो करते हैं 16.7 माइनस में 27.3 इंटू करो कितना 0.6 से। अब ये माइनस का है, अब प्लस करते हैं इसमें 27.3 कितना आ रहा है 20.94। ओके, अब इसमें दूसरा जी के बाद क्या है एस में भी देखो, अब इसमें देखो मार्केट रिटर्न क्या है कम आ रहा है कैसे आरएफ से, तो इसमें क्या है जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, माइनस में आएगी तो इससे प्लस करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है सिक्योरिटी एस में क्या है, एस में भी वही है, आरएफ कितना है 27.3 प्लस बीटा है 0.8 16.7 माइनस में 27.3। ओके, 16.7 माइनस में 27.3 इंटू में 0.8 और कितना है माइनस में 27.3 माइनस कर दिया। यह आएगा 18.82%। एस का हो गया, और बी का, बी में 27.3 प्लस में 0.6 प्लस में 16.7 माइनस 27.3
इसका तो सेम ही आ जाएगा, जब इसमें बीटा वही दिया है तो 20, तो इसका भी सेम आंसर आएगा, एक ही जितना आया था। $20.94 बॉन्ड, बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड, इसमें भी 27.3 प्लस में 0.01, 16.7 माइनस में 27.3। अब देखो इसका 16.7 माइनस में 27.3 इंटू 0.001 प्लस में 27.3, ये आया 27.194। ठीक, इसका ये आया। तो ये क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकल के आ गया सिक्योरिटी का। ओके, अब क्या करना है, वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी 2-3 बार, दोनों को करनी, सी फाइनल वालों को भी और सी में फाइनल वालों को भी। ओके, राइट करो इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या देखो, ये क्या है, सेमी फाइनल का क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें जो क्या लिखा, सिक्योरिटी दी है, रिटर्न दिया हुआ है, एसडी दिया हुआ है, और क्या है, कोरिलेशन दिया हुआ है। आई थिंक ये तो हम कर ही चुके हैं पहले भी। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, एसडी हो पोर्टफोलियो, एसडी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्शन कितना है, 40%, वेट है 40% या 60%, सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी में। ओके, अब देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, इट इज वेरी सिंपल, बताया तो था मैंने। क्या करते हैं, वेट ऑफ ए, इसको मल्टीप्लाई कर दो, रिटर्न है ना, तो रिटर्न ऑफ ए प्लस में वेट ऑफ बी और रिटर्न ऑफ बी से रिवीजन हो जाएगी आपकी भी। ठीक, अब इसमें देखो क्या करना है, 20, इसका पोर्शन कितना है 0.4 प्लस में 26 है ना, इसका पोर्शन कितना है 0.6, करो 20 इंटू में 0.4 एंड 26 इंटू में 0.6 किया है 23.6। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला, रिस्क निकालना है। रिस्क कैसे निकालते हैं, बोला था ना, जब 2 सिक्योरिटी दी हो तो उसका पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालते हैं, जब 3 सिक्योरिटी दी हो तो उसमें कैसे रिस्क निकालते हैं। तो इसमें 2 सिक्योरिटी दी हुई है तो निकाल दो, तो निकालना है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, इट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, और क्या फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का, फॉर्मूला वेट ऑफ ए का स्क्वायर और आर एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका, रिटर्न ऑफ ए का, नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर का तो प्लस, अब क्या करना, वेट ऑफ बी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई में कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी का और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। ठीक है, ये था। अब वैल्यू पुट करो इसमें, ये 0.4 स्क्वायर, अब इसका 30 स्क्वायर प्लस में इसका 0.6 और इसका 60 स्क्वायर प्लस में 2.4.6, अब इसका कोरिलेशन है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30 और 60। ओके, अब कर दो, जो आता है उसे यहाँ पे पुट करना है। देखो 0.4 का स्क्वायर, ये कितना 900 आएगा, इसका कितना है 1
44 प्लस 0.6 का स्क्वायर कर दो और उसका 3600 आएगा 0.36 1296 और प्लस 2 into 0.4 into 0.6 into 0.4 into 0.6 into 0.5 into 30 into 60 432। अब जो है उसका अंडर रूट प्लस 1296 प्लस में से 44 1872 कितना है 43.27%। ये है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, लिख लो इसे, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब देखो एक और सी फाइनल का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 33 है। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, बीटा कैलकुलेट करना है। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे, 2 नंबर का या 1 नंबर का मैक्सिमम। ओके, क्या लिखा, एन इंडिविजुअल इन्वेस्टेड इन अ स्टॉक, उसका कितने, एक स्टॉक में कितने के 70,000, दैट है बीटा कितना उसका 0.7 एंड है इन्वेस्टेड ₹80,000, दैट स्टॉक है बीटा 1.5। कैलकुलेट करना बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितनी बार निकाल चुके हैं, तो इसमें कुछ है ही नहीं। अब क्या इंडिविजुअल ने देखो क्या किया था, तो क्या करना है, बीटा पोर्टफोलियो निकालना है। तो पहले करो एंटर कैलकुलेशन और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के लिए क्या करते थे 70,000 और जो उसका बीटा उसे मल्टीप्लाई कर दो 0.7 और प्लस अदर सिक्योरिटी का भी मल्टीप्लाई कर दो उसके बीटा से 1.5 और टोटल कितना आ रहा है, उसका टोटल कर दो 80,000 और 80,000 70,000 मीन्स 1.5 लाख 1,50,000। ओके, अब 70,000 into 0.7 and 80,000 into 1.5 इक्वल टू ये आएगा 1,59,000 अपॉन में 1.5 लाख। अब क्या कर दो, डिवाइड कर दो 1.5 लाख से इसे, बीटा निकल के आ गया 1.2127। ठीक, ये था। ओके, सो I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to portfolio management. Okay, so जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करनी है। ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।